इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तलाश तेज है। पटना से नेपाल तक सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। सीबीआई की टीम नेपाल में मौजूद है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है। संजीव मुखिया के नेपाल में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की लगातार तलाश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है संजीव मुखिया जो है वो नेपाल में छिपा हो। इस पूरे मामले को लेकर 8 जुलाई को एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में। सभी की निगाहें 8 जुलाई पर टिकी हैं। आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ऐसे में सीबीआई लगातार जांच तेज कर रही है। सीबीआई जो रिपोर्ट तैयार करेगी वो कोर्ट में पेश की जाएगी और उसके बाद देखना होगा एनटीए के जवाब के साथ साथ सीबीआई की रिपोर्ट और फिर कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला लेता है। इस पर 24 लाख छात्रों की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। इन सब के बीच इंडिया न्यूज़ लगातार तमाम सबूत आपके सामने रख रहा है, जो ये कह रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, रिजल्ट में धांधली हुई है, नीट परीक्षा में स्कैम हुआ है। ये तमाम सबूत लगातार शुरुआत से ही इंडिया न्यूज़ आपके सामने रख रहा है। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया न्यूज़ शुरू से ही मुहिम चला रहा है। हम सबूतों के साथ शुरू से दावा करते आ रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। बाकायदा रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। मामले को लेकर अब सबकी निगाहें 8 जुलाई पर हैं, जब देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मसले को लेकर सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से अब तक की जांच रिपोर्ट तलब की है। हालांकि अब मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। वहीं बिहार पुलिस की ईओयू रिपोर्ट को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। ईओयू सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। रिपोर्ट में इसके पुख्ता सबूत दिए जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर परीक्षा के एक दिन पहले ही लीक हो गया था। 10 मई से सीबीआई को केस ट्रांसफर होने तक राज्य की ईओयू पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। ईओयू ने जांच में पाया कि प्रश्न पत्र को लीक करने के बाद इसे हल कराकर पटना के कुछ सेंटर्स के पास भेजा गया था। पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में 4 मई की देर रात हुई छापेमारी में जो जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से और इन पर छपे कोड बरामद हुए थे, उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया जाएगा। इस कोड के जरिए हजारीबाग के परीक्षा केंद्र ओएसएस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हुई है। इससे संभावित सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। कोर्ट में ईओयू साबित करेगी कि प्रश्न पत्र हल कराकर पटना, हजारीबाग, रांची के केंद्रों के छात्रों तक पहले ही पहुंचा दिया गया था। सेटिंग गैंग के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्य शामिल हैं। रिपोर्ट में गिरफ्तार और फरार आरोपियों और गैंगों की भूमिका की भी जानकारी होगी। पेपर लीक के मुख्य सरगनाओं में संजीव मुखिया, रॉकी समेत कई आरोपियों की भी विस्तार से जानकारी दी गई है। लेकिन इन सब के बीच 8 जुलाई को क्या होने वाला है, इस पर नजरें हैं और साथ ही नीट पेपर लीक मामले में ईओयू 3 से 4 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। रिपोर्ट को फाइनल टच देने के लिए पटना ईओयू दफ्तर में तैयारियां चल रही हैं। ईओयू दफ्तर से देखिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईओयू अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, क्योंकि अब तक जो सीबीआई की जांच है, जो भी साक्ष्य सबूत ईओयू ने इकट्ठा किए थे, उसी को आधार बनाते हुए सीबीआई ने काफी तेजी से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है, लिहाजा ईओयू से भी रिपोर्ट तलब की गई है। और जो हमारे सोर्सेज हैं ईओयू के अंदर, उनका कहना है कि ईओयू काफी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है और अगले 3 से 4 दिनों के अंदर इसे वो सबमिट करेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और इसको लेकर कानूनी तौर पर भी ईओयू की टीम जो है वो राय मशविरा कर रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरे मामले की रिपोर्ट उसे सौंपना है। लिहाजा
ईओयू कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती है और यही कारण है कि ईओयू के जो वरीय अधिकारी हैं वो जो भी एडवोकेट हैं उन लोगों से राय मशविरा कर रहे हैं। एक एक बारीकी को इस रिपोर्ट में डाला जा रहा है ताकि जब कोर्ट में पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए तो किसी तरह का सवाल ना उठे। यानी जांच में क्या कुछ ईओयू को मिला, किस आधार पर उसने जांच की, कौन कौन लोगों पर उसने शिकंजा कसा और किस इनपुट के आधार पर ईओयू ने अब तक पूरी जांच को आगे बढ़ाया और कहां तक उसने जांच की और उसके बाद सीबीआई को उसने क्या क्या सौंपा, इन तमाम बातों का जिक्र ईओयू अपने रिपोर्ट में करने वाली है। इसके अलावा अभी तक जो सॉल्वर गैंग का सरगना है यानी संजीव मुखिया, उस पर क्यों नहीं दबिश डाली गई। इसके अलावा एक और सवाल उठा था कि जिस लर्न प्ले स्कूल का केयर टेकर आशुतोष था उससे ईओयू की टीम ने क्यों नहीं पूछताछ की। इसके अलावा मनीष प्रकाश से क्यों नहीं पूछताछ की। तो इन तमाम बातों की जानकारी भी वो विस्तृत तौर पर अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र करेगी। इसके अलावा उसे क्या कुछ फाइंडिंग्स मिले और जांच को किस लीड के आधार पर उसने आगे बढ़ाया था, उसके सोर्सेज क्या थे, इन तमाम बातों का जिक्र ईओयू की रिपोर्ट में होगा और अगले 3 से 4 दिनों में ईओयू पूरी रिपोर्ट फाइनलाइज करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंप देगा।